संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्रों को, हमारे मित्रों को नमो नमः। तो नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम फिर सुभाषित रत्नान के विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। सुभाषितान जो पाठ 5 है, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है और इस पाठ को सभी लोग पढ़ेंगे अच्छे से और इसको याद भी करेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके हम प्रश्नोत्तरों को भी देखेंगे और प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ने का प्रयास भी करेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और उनको अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। और जो भी कमी रह जाए वीडियो के अंत में आप उसको अवश्य बताइएगा। हमारी आवाज़ की समस्या हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, किसी भी कमी को बताने के लिए आप अपने मन में संदेह न कीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। हमें अवश्य ही उस विषय में अवगत कराइएगा ताकि हम उसको अगले वीडियो में दूर किया जा सके उस कमी को। तो अब ज़्यादा बातें ना कहते हुए सुभाषितान के विषय में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुभाषितान पाठ में 8 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 8 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं ध्यान दीजिएगा। तो 8 श्लोक हैं सुभाषितान पाठ में, ठीक है। तो उसमें से प्रथम श्लोक हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम श्लोक में दिया है, वर में को गुड़ी पुत्रो न चा मूर्ख सतेरपि एकच चंद्र मोहंती न चा ताराग्ने अपि। पुनः एक बार देखते हैं, वरम एको गुणी पुत्रो न चा मूर्ख सतेरपि एकश्च चंद्रतमोहंती न चा ताराग्ने अपि। तो सर्वप्रथम हम सभी श्लोकों का संस्कृत में जो मूल पाठ है उस श्लोकों को मूल रूप में पढ़ लेंगे और हमारे साथ सभी आप लोग पढ़िएगा। जो भी छात्र या छात्राएं हमारे पाठ को पढ़ रहे हैं उसको हमारे साथ दोहराने का प्रयास करना है। तो वर में को गुड़ी पुत्रो न चा मूर्ख सतेरपि एकश्च चंद्रतमोहंती न चा ताराग्ने अपि। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः शुभश्च विद्वानपि दुर्लभो नराणां यथाऔषधं स्वादुहितं च दुर्लभम्। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः शुभश्च विद्वानपि दुर्लभो नराणां यथा औषधं स्वादुहितं च दुर्लभम्। इसके बाद पुनः तीसरा श्लोक हमारे साथ सभी लोग पढ़िएगा। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति या लोकं तं लोको नु प्रसीदति। पुनः पढ़ते हैं, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति यो लोकं तं लोको नु प्रसीदति। आक्रोधेन जयेत क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत जयेत कदर्यं दानेन जयेत सत्येन च अनृतम्। पुनः चौथा श्लोक पढ़ते हैं। तो आक्रोधना जयेत क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत जयेत कदर्यं दानेन जयेत सत्येन च अनृतम्। आकृत्वा परसन्तापं गत्वा कलमन्दिरम् अनुलङ्घस्य सतां मार्गं यत्स्वल्पं तद्बहुः। छठा श्लोक पढ़ते हैं, सत्याधारस्य तप्तैलं दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्यो दीपो यत्नेन वारिताम्। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं गुरुमूढ अहोरात्रं स्मर नित्य अनित्यताम्। तो सातवां श्लोक एक बार फिर पढ़ने का प्रयास करिए हमारे साथ में। त्यज दुर्जन संसर्गं भज साधु समागमं कुरु अपूर्णम् अहोरात्रं स्मर नित्य अनित्यताम्।
अब अंतिम श्लोक हम पढ़ते हैं, 8वां श्लोक। मनस्य वचसिकाय पूर्ण पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रीणवंतः परगुण परम अरुण पर्वती कृत्य नित्यम निजति विक्षंता संति संता कियंता मनसि वचसिकाय पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रीणयन्तः परगुण परम अरुण पर्वती कृत्य नित्यम निजति विक्षंता संति संता कियंता। अब हम प्रथम श्लोक की हिंदी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको परीक्षा में संदर्भ आ जाए तो क्या लिखेंगे, संदर्भ में सब लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, तो इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे, संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषितान पाठ से अवतरित किया गया है। आप प्रसंग इसके बाद लिखेंगे। प्रसंग में आपको यही लिखना है कि इसमें एक विद्वान पुत्र का या गुणवान पुत्र का होना अच्छा बताया गया है और 100 मूर्ख पुत्रों का होना अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि एक पुत्र श्रेष्ठ होता है और हजारों मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं माने जा सकते। जैसे आकाश में एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है और हजारों तारागण नहीं। तो उसके बाद हिंदी अनुवाद देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी अनुवाद ठीक। तो श्लोक पुनः देखते हैं। वर में को गुड़ी पुत्रो नचा मूर्ख सतैरपि। अच्छा, जो हम श्लोक पढ़ते हैं उस श्लोक को आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखते रहिए। जब आप प्रत्येक श्लोक की प्रत्येक लाइन को देखने का प्रयास करेंगे, प्रत्येक अक्षर को समझेंगे, उसके विषय में जानेंगे, तब आप हिंदी अनुवाद भी अच्छे से कर पाएंगे। तो वर में को वर माने श्रेष्ठ, और एको माने एक, गुणवान पुत्रो गुड़ी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, एक गुणवान पुत्र अच्छा होता है। ना माने नहीं, चा माने और, मूर्ख सतैरपि, और सतैरप माने 100 भी, और 100 मूर्ख पुत्र अच्छे नहीं होते हैं। जैसे आकाश में एक चंद्रमा रात के समय अंधकार को दूर करता है और अनेकों तारागण नहीं दूर कर पाते हैं अंधकार को। तो आप पुनः देखिए, इसकी हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। एक गुणवान पुत्र होना अच्छा माना जाता है और 100 मूर्ख पुत्र होने अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा रात के समय अंधेरे को दूर कर देता है और अनेकों तारागणों का समूह अंधकार को दूर नहीं कर पाता है। कवि ने भी कहा है कि एक गुणवान पुत्र हो तो वह दीपक, कुल के दीपक के समान वो प्रकाशित कर सकता है, कुल को दीपक के समान चमक दे सकता है, उजाला प्रकाशित कर सकता है। अब पुनः श्लोक जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा श्लोक। तो मनीषिणा संति नाते हितैषिणा, हितैषिणा संति नाते मनीषिणा। मनीषिणा का मतलब होता है विद्वान। क्या मतलब होता है? विद्वान। ऐसा मनुष्य जो विद्वान भी हो और नते हितैषिणा, वह हितकारी नहीं हो सकता है। जो विद्वान हो वह हित चाहने वाला भी हो, नते वह हितकारी नहीं हो सकता है। और जो हितकारी हो सकता है वह विद्वान भी नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि सुहस्य विद्वान अपि दुर्लभो, जो हितकारी भी हो और विद्वान भी हो, ऐसा मनुष्य नृणानाम, मनुष्यों में मिलना दुर्लभ है। मनुष्यों में मिलना क्या? बहुत ही दुर्लभ है। पुनः देखते हैं, जो हितकारी भी हो और विद्वान भी हो, विद्वान भी हो और हितकारी भी हो, ऐसा मनुष्य मनुष्यों में मिलना दुर्लभ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे औषध मीठी भी हो और लाभकारी भी हो, यानी औषध मीठी भी हो, लाभकारी भी हो, उसी प्रकार औषध मिलना दुर्लभ है। जैसे विद्वान भी हो, हितकारी भी हो, हितकारी भी हो, विद्वान भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना दुर्लभ है या कठिन है। तो आशा करता हूँ 2 श्लोक की हिंदी अनुवाद आपको संक्षेप में जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा और हमारे साथ इसको जानने का प्रयास करिए। देखिए, परीक्षा कोई भी हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक परीक्षा हो, आपको जो है पढ़ना चाहिए मौज मस्ती के लिए। परीक्षा को किनारे रख करके आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कहा गया है काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं। इन लक्षणों को आपको पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना है। अब तीसरे श्लोक पर आप ध्यान अपना लगाइए। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। पुनः देखते हैं, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। तो चक्षुषा मतलब आँखों के द्वारा, मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्मों से, इच्छा माने और, चतुर्विधम माने 4 प्रकार से, चतुर्विधम 4 प्रकार से जो मनुष्य आँखों से, मन से, वाणी से और कर्मों से, इन सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये 4 शब्द जो है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में आप व्याकरण को भी ध्यान देते हुए पढ़िएगा। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। आँखों से, मन से, वाणी से, कर्मों से जो 4 प्रकार से संसार के लोगों को प्रसादयति मतलब प्रसन्न करता है, या माने इस लोक के लोगों को, संसार के लोगों को जो प्रसन्न करता है, तम लोको नु प्रसीदति, उस मनुष्य पर संसार के लोग भी प्रसन्न रहते हैं। पुनः इसको ध्यान देते हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। जो मनुष्य आँखों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्मों के द्वारा इन 4 प्रकार से संसार के लोगों को प्रसन्न करता है, संसार के लोग भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। ये बहुत परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और वैसे भी कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में या एक श्लोक आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से स्मरण किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, तो ये श्लोक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी, और ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। आँखों से, मन से, वाणी से और कर्मों से जो संसार के लोगों को प्रसन्न करता है, उस पर संसार के लोग भी प्रसन्न रहते हैं। तो अब इस श्लोक के बाद चौथे श्लोक को विषय में जानने का प्रयास करते हैं। चौथा श्लोक हमारे साथ सभी छात्र और छात्राएं बोलेंगे। तो वहाँ देखिए क्या श्लोक है। आक्रोधना जयेत क्रोधम, क्रोधना असाधुम साधुना जयेत। चौथे श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। कितनी बातें बताई गई हैं? 4 बातें बताई गई हैं। 4 श्लोक नंबर 4 और बातें हैं 4। कौन कौन? आक्रोधना जयेत क्रोधम, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। आक्रोधना माने शांति, जो क्रोध ना करता हो शांति व्यवहार से जीतना चाहिए। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए और असज्जन व्यक्ति को सज्जन व्यवहार से जीतना चाहिए, सज्जनता से जीतना चाहिए। और जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम का मतलब होता है कंजूस। क्या मतलब होता है? कंजूस। तो कदर्यम इस शब्द से किमर्था अस्ति, कंजूस अर्थ अस्ति। आप ध्यान रखेंगे, कदर्यम कंजूस व्यक्ति को दान के द्वारा जीतने का प्रयास करना चाहिए अथवा जीतना चाहिए, ऐसा हमने बताया है। और सत्येन च अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ। चौथे श्लोक में शब्द आया है अनृतम, अनृतम। अनृतम माने क्या होता है? झूठ। क्या होता है? बोलिए, झूठ।
या असत्य, क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक। अन्यतम शब्द का मतलब होता है झूठ या असत्य, और असत्य या झूठ को किसके द्वारा जीतना चाहिए? तो सत्य के द्वारा जीतना चाहिए। सत्येन जयेत अन्यतम, सत्य से असत्य को जीतना चाहिए, सत्य से असत्य को जीतना चाहिए। अन्यतम इस शब्द से किम अर्थास्ति, अन्यतम इस शब्द से अर्थास्ति असत्यम, अर्थ क्या होगा? असत्यम। ठीक है, तो आशा करता हूँ 4 श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा श्लोक एक बार और देख लेंगे और हमारे साथ इसका उच्चारण भी कर लेंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद ऐसे आप लिखेंगे परीक्षा में: क्रोध को शांति से जीतना चाहिए और असज्जन व्यक्ति को सज्जनता के व्यवहार से जीतना चाहिए। कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। तो 4 श्लोक हमने आपको बता दिए। 5वां श्लोक हम आपको पढ़ाते हैं। 5वें श्लोक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये एक बात ध्यान देने योग्य है कि संदर्भ सब में वही रहेगा। संदर्भ क्या रहेगा? सब श्लोकों में संदर्भ वही रहेगा। अब 8 श्लोक हैं, ये आप ध्यान रखें। इस पाठ में कितने श्लोक हैं? 8 श्लोक हैं। तो 8 श्लोकों में संदर्भ पूर्ववत रहेगा। तो 5वां श्लोक पढ़ते हैं। क्या श्लोक है? 5 नंबर का श्लोक है। लिखा है आकृत्वा। क्या लिखा है? बोलिए, आकृत्वा। और इसके बाद डैश डैश करके लिखा है, देखो ध्यान से, लिखा है तद बहु। क्या लिखा है? तद बहु। ठीक। अब मान लो यही श्लोक आए परीक्षा में, इसको ऐसे लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे पूर्ववत। क्या लिखेंगे? पूर्ववत, जो कि पहले मैं बताया था संदर्भ अभी। ठीक, उसको। और प्रसंग इसका बदल जाएगा, प्रसंग लिखे सबका बदल जाता है। ठीक। उसके बाद लिखेंगे अनुवाद। क्या लिखेंगे? अनुवाद। ठीक। तो अनुवाद बच्चे वही कर पाएंगे जो एक एक शब्द को हिंदी अर्थ जानते होंगे, वह निश्चय ही अनुवाद भी कर लेंगे। तो अब देखिए क्या है श्लोक। आकृत्वा परसन्तापं गत्वा खलमन्दिरम् अनुलङ्घ्य सता मार्गं यत्स्वल्पं तद्बहु। आकृत्वा, आकृत्वा का मतलब बिना किए हुए, बिना करके या बिना किए हुए। तो क्या ना किए? परसंतापम गत्वा। परसंतापम पर माने दूसरे, संताप माने दुख, दूसरे को बिना दुख पहुँचाए, दूसरे को दुख ना पहुँचाने वाले, दूसरे मनुष्यों को संसार में दुख ना पहुँचाने वाले। और गत्वा खल मंदिरम, और दुष्ट मनुष्य की संगत में ना जाने वाले, दुष्ट मनुष्यों की संगत में ना जाने वाले, अर्थात अच्छी संगत करने वाले। अनुलंघस सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन करने वाले, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन करने वाले। यद सो अल्पम तद्बहु। आकृत्वा, पुनः देख लेते हैं। आकृत्वा परसंतापम गत्वा, बिना दूसरे को दुख पहुँचाने वाले, बिना दूसरे को दुख पहुँचाने वाले लोग। ठीक। और परसंता गत्वा आगत्वा खल मंदिरम, और दुष्ट मनुष्य की संगत में न जाने वाले लोग, जाके ये अच्छी संगत करने वाले लोग। अनुलंघस सताम मार्गम, सताम माने सज्जन, सज्जनों के मार्गों को उल्लंघन ना करने वाले, अर्थात सज्जनों के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य। और यत स्वल्पम तद्बहु, जो ये 3 कार्य करता है। यत माने जो, और स्वल्पम, स्व माने अपने, अल्पम माने थोड़ा, तद्बहु थोड़ा सा भी जीवन में जो कुछ मिल जाए वह ही बहुत है, वह ही बहुत है। तद माने वह, बहु माने बहुत है। पुनः देख लेते हैं। दूसरे को दुख ना पहुँचाने वाले, और दुष्ट मनुष्यों की संगत ना करने वाले, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करने वाले मनुष्य को जो कुछ भी अपने कर्म में मिल जाए, जीवन में मिल जाए, वह ही उसके लिए बहुत है, वह ही उसके लिए बहुत है। तो अब आप अपना श्लोक देखेंगे 6 नंबर श्लोक। तो इसको मिटा देते हैं, 6 नंबर श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये 5वां श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। तो 6वां श्लोक क्या है? सत्य आधारस्ते तप्तैलम, सत्य आधारस्ते, सत्य आधारस्ते तप्तैलम, दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकारे प्रवेष्टव्यो दीपो यतेन वार्यताम। वार्यताम,
क्या लिखा है? वार्यताम। वार्यताम का मतलब होता है जलाना चाहिए। सत्यम ऐसे लिख लो, सत्यम। ठीक, तो इसमें देखिए, सत्यम सत्य आधारस्ते तप तैलम, सत्य रूपी आधार। इसको आप दीपक के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो ये जो एक हमने एक यहाँ पर दीपक बना दिया। क्या बना दिया? ये मान लो हमने एक दीपक बना दिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो ये एक मान लो हमने जलता हुआ दीपक बनाया है। ठीक है, तो इसी के कारण आप जो समझ जाएंगे आधार, ये आधार जो है दीपक का सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य। सत्य आधार रूपी, सत्य आधार रूपी, इसको क्या कहेंगे? दीपक। ये क्या है? दीपक। ठीक, तो सत्य आधार रूपी दीपक और तप रूपी तेल। दीपक में जो तेल भरा है, ये तेल है जिसमें भरा हुआ, उसको क्या कहेंगे? तप रूपी तेल। कैसा तेल है? तप रूपी तेल। तेल है तप रूपी, आधार है सत्य रूपी। ये आधार है, क्या है? आधार। ठीक, ये तप रूपी तेल है। और क्या लिखा है? दयावर्ती, दयावर्ती क्षमा सिखा। दयावर्ती है, क्या है? दयावर्ती क्षमा सिखा। तो दया की बाती है, ये बाती जो है दया की है। कैसी बाती? वर्ती माने बाती, तो ये बाती है दया रूपी, दया रूपी बाती। ठीक है, और क्षमा सिखा, और सिखा जो क्षमा रूपी लव है। ये बाती जो है दया रूपी है और क्षमा रूपी क्या है? लव है। ऐसा दीपक मनुष्य को अंधकार में प्रवेश करते समय भी मजबूती से जलाना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि दुख में भी जो ऐसा दीपक आपको जलाते रहना चाहिए। संकट आने पर भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसका हिंदी में बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सत्य आधार रूपी, जिसका दीपक का आधार है ते सत्य, सत्य आधार रूपी, सत्य रूपी आधार और तप रूपी तेल, तप रूपी तेल, और दया रूपी बाती, दया रूपी बाती है। बाती जो कैसी है? दया रूपी है। और क्षमा रूपी लौ। ऐसा दीपक अंधकार में प्रवेश करते हुए भी वारिताम जलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जलाते रहना चाहिए। तो इसका अर्थ आपको समझ गए आ गया होगा। इसको एक बार अच्छे से और उच्चारण कर लेते। पढ़िए। सत्याधारस्य तप्तैलं दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्यो दीपो यत्नेन वारिताम्, दीपो यत्नेन वारिताम्। तो अब इसके बाद हम देखते हैं श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 6 था, आपने भी समझा मुझे। तो आशा करता हूँ इसमें दीपक की उपमा दी गई है और दीपक के माध्यम से ही मनुष्य को संकर चयन करने की चरित्र से शिक्षा लेने की प्रेरणा कही गई। ठीक है, तो अब इसके बाद श्लोक नंबर 7 देखते हैं। तो पढ़िए क्या लिखा है। तेज दुर्जन संसर्गम, 7वां श्लोक है। तेज दुर्जन संसर्गम, तेज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्य अनित्यताम, स्मर नित्य अनित्यताम, स्मर नित्य। क्या लिखा है? नित्य अनित्यताम, अनित्यताम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो संदर्भ सबने आपका वही होगा जो मैंने बताया था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड से अवतरित किया गया है या सुभाषितान पाठ से लिया गया है। इसका मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ। तो तेज दुर्जन संसर्गम, तेज दुर्जन संसर्गम, तेज माने त्यागना, छोड़ दो। दुर्जन मनुष्यों की संगत को त्याग दो। तेज का मतलब क्या होता है? त्याग देना। दुर्जन मनुष्यों की संगत को क्या करो? त्याग दो। और भज साधु समागम, सज्जन मनुष्यों की संगत करो। कैसे करो? सज्जन मनुष्यों की संगति करो, सज्जन मनुष्यों की संगति ग्रहण करो। और कुरु पुण्यम अहोरात्रम, पुण्य का मतलब होता है पुण्यशाली कार्य। कुरु मानो करो, अहो माने दिन, दिन में पुण्य वाले कार्य करो। जब दिन आए तो कैसे कार्य करना चाहिए? पुण्य रूपी कार्य करना चाहिए।
पुनः श्लोक का हिंदी देख लेते हैं एक बार। तो दुर्जन मनुष्यों की संगत को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, आपको बताना है साथी। तो दुर्जन मनुष्यों की संगत को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। और भज साधु समागम, और सज्जन मनुष्यों की संगत को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। समागम मतलब मिलन करना चाहिए। सज्जन मनुष्यों के साथ उठक बैठक करनी चाहिए, मतलब उनके साथ जो है रहना चाहिए। और कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु माने करना चाहिए, अपूर्णम माने पूर्णशाली, अहो माने दिन में। दिन होने पर ही या दिन में ही पूर्णशाली कार्य करने चाहिए। दिन होने पर कैसे कार्य करने चाहिए? पूर्ण वाले कार्य करने चाहिए। दिन में कैसे कार्य करने चाहिए? पूर्ण वाले कार्य करने चाहिए। ठीक है, दिन होने पर कैसे कार्य करने चाहिए? पूर्ण वाले कार्य करने चाहिए। और अहोरात्रम, और रात होने पर ये सोचना चाहिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। क्या सोचना चाहिए? नित्य अनित्यताम, स्मरण में याद रखना चाहिए। इस पर इसको याद रखेंगे। स्मरण में याद करना चाहिए। नित्यम अनित्यताम, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। दुर्जन मनुष्यों की संगत को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। और सज्जन मनुष्यों की संगत को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। और दिन में पुण्य वाले कार्य करने चाहिए। ऐसे कार्य जैसे तीर्थ पे जाना, या जो है भगवान का नाम लेना, ईश्वर भजन करना, अपने नित्य के कार्य करना चाहिए। और गीता में लिखा है, करें सदा संतन रखवारी, जिन बालक राखें महतारी। ऐसा तुलसीदास ने भी कहा है, और यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताई हुई है। तो ऐसे पुण्य वाले कार्य भी करने चाहिए। स्मरण नित्य अनित्य काम, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात को सदैव रात में याद करना चाहिए। रात होने पर इस बात को क्या याद करना चाहिए? नित्यम अनित्यताम, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा इसकी हिंदी अनुवाद, इसको हमें कल बताइएगा। ठीक, अब आखिरी श्लोक देखते हैं, 8 नंबर श्लोक जो है। देखिए अंतिम श्लोक क्या है, तो पढ़ते हैं। मनस्य वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन उपकार सिंहृदि प्रीणयन्तः, परगुण परमारुण पर्वती कृत्य नित्यम, निजहदि निभिक्षन्ता सन्ति संता क्रियन्तः। मनस माने मन से, वचस माने वाणी से, काय माने शरीर से, पूर्ण पीयूष पूर्णा पूर्ण रूपी अमृत वाले कार्य, और त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रीणवंता, तीनों भुवनों में उपकार करने वाले। प्रीणवंता माने प्रसन्न करते हैं, स्नेह करते हैं, तीनों लोकों में उपकार करने वाला मनुष्य। और पर गुण, दूसरे के छोटे से गुण को अणु परम अणुन, अणु के भांति छोटे से सूक्ष्म गुण को भी पर्वती कृत्य नित्यम, पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा कर बताना वाला मनुष्य। नित्य माने रोज, ऐसे मनुष्य। निज हृदय विकसंता, अपने हृदय में विकसित करने वाले, संति संता कियंतः, यानी संसार में कितने सज्जन लोग हैं। तो उसको एक बार और देखते हैं। पर मनस माने मन के, मनस माने मन से, वचस माने वाणी से, काय माने शरीर से, मन से, वाणी से, काया शरीर से पूर्णशाली कार्य करने वाला, तीनों लोकों में उपकार करने वाला, और स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, पर गुण, दूसरे के किए गए छोटे से गुणवान कार्य को भी बढ़ा चढ़ाकर पर्वत के समान नित्य रोज बताने वाला, और अपने हृदय में ऐसी विकसित गुणों को विकसित करने वाले संत लोग कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम हैं। तो ये हमने आपको 8 श्लोक जो थे सुभाषितानी कक्षा 5 पाठ 5 में कक्षा 9 के अंतर्गत हमने आपको बता दिए हैं। तो ये सब आपको अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं, और बड़ा संक्षेप में बताए गए हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर बोलिए, नमो नमः मित्रों, नमो नमः छात्र छात्राओं, नमो नमः और नमः संस्कृताय। सुभाषितानी सुंदर उक्तियाँ। अब इसके प्रश्नोत्तर को एक बार देख लेते हैं क्या है। तो हमारे साथ प्रश्नोत्तर भी आप लोग कर लीजिएगा। तो इस विषय में आप ध्यान रखेंगे प्रश्नों के उत्तर क्या है। देखिए प्रश्नों के उत्तर हम केवल संस्कृत भाषा में देंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। हाँ,
लिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्नों के उत्तर किस भाषा में देना है? संस्कृत में देना है। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो अब प्रथम प्रश्न क्या लिखा है देखिए, कह तमह हंति। तो जैसे पहला प्रश्न मान लो ऐसे लिखा है आपके बोर्ड में, क्या लिखा है? कह तमह हंति। कौन अंधकार को दूर करता है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रः। चंद्रः क्या लिखेंगे? चंद्रः तमह हंति। चंद्रमा जो है अंधकार को दूर करता है। चंद्रमा अंधकार को क्या करता है? दूर करता है। इसी तरह आप जो प्रश्नों के उत्तर हम बोलते जाएंगे, आपको प्रश्नों के उत्तर लिख लेना है। तो हम प्रश्न बोल रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए कापी निकाल करके, उसको बड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्रोधम केंद्रित, क्रोध को किसके द्वारा जीतना चाहिए? इसका हिंदी अनुवाद हुआ क्रोधम केंद्रित। तो हमने आपको पढ़ाया था अभी, क्रोधम आक्रोधम जयेत। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। हाँ, 11 नंबर देखिए प्रश्न, अनृतम केंद्रित जयेत। अनृतम का मतलब होता है असत्य। असत्य को किससे जीतना चाहिए? तो अनृतम सत्येन जयेत। असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। लोकम कहा प्रसीदति। संसार में कौन प्रसन्न करता है, प्रसन्न रहता है? जो मन वाणी से लोगों को प्रसन्न करता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा एवं प्रसादेते लोकम तम लोको न प्रसीदति। जो मन वाणी कर्मों से, मन वाणी कर्म और आँखों से 4 प्रकार से प्रसन्न करता है, उस पर संसार के लोग भी प्रसन्न रहते हैं। अब अंधकारे प्रवेष्टव्ये यत्नेन कहा वार्ताम। अंधकार में प्रवेश करते समय क्या जलाना चाहिए? कौन जलाना चाहिए? तो अंधकार में प्रवेश करते समय मजबूती से क्या जलाना चाहिए? दीपक जलाना चाहिए। ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए, जो हमने बताया था कैसा दीपक हो। तो इसका क्या भाव ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इसका दीपक कैसा होना चाहिए? देखिए, सत्य आधार हो ऐसा दीपक, सत्य रूपी आधार वाला दीपक, और तप रूपी तेल, और दया रूपी बाती, और क्षमा रूपी लौ। ऐसा दीपक आपको अंधकार में जलाना भी चाहिए। यानी दुख आने पर भी आपको धैर्य नहीं, क्योंकि कहा भी गया है कि धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसियास ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपदिकाल परखिए चारी। ऐसा तुलसियास ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, जो आज से 448 साल पहले लिखी गई है, 1574 ईस्वी में। जब रामचरितमानस लिखी गई उस समय तुलसीदास 42 साल के थे, ऐसा हमने आपको बार बार बताया है। तुलसीदास के गुरु का नाम था, क्या नाम था? नरिहर दास, और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, और उनकी माता का नाम क्या था? हुलसी। तो आप सब लोग जानते हैं। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। खैर, के जनः